जब कुछ न पाई तो गोविंद नाम की रट थी लगाई। गरुड़ छोड़ करे नंगे पाँव सिधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। एवं गजन्द्रमुपवर्णित विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विराजिमान्। नैते यदोपि शशपुर निखलात्मतत्त्वा, तत्राखिलामरमयो हरिराविरा। ग्राह की गाल में फंसा हुआ गजराज दर्द से कराहता हुआ पुकारने लगा शोर उठाकर अपनी भावना से। हाथी है, प्राणी है, बोल तो नहीं सकता, पूर्व जन्म का संस्कार काम आ गया। कहते हे प्रभो, हे नारायण, नान्यद तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है। मेरे सारे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब ये ग्राह हमें मार डालेगा। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। गजराज बड़ी आर्तनाद में दर्द से वेदना से कराहता हुआ भगवान को पुकार लगा रहा है, पुकार रहा है। हेलो, हेलो, राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल। नीर पीवन हेतु गए, हेतु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए, हेतु के किनारे। हे गोविंद भसतगा, हे गोविंद भसतगा। शरण गही पछारे। हे गोविंद भसतगा।
जय हो। चारि प्रहर ये नवायो ले गयो मझधारे। चारि प्रहर ये नवायो ले गयो मझधारे। नाथ कान धोवने लागे, नाथ कान धोवने लागे। कृष्ण को पुकारे, नाथ कान धोवने लागे। कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। ओ सूर कहे श्याम सुनो, हरण है तुम्हारे। सूर कहे श्याम सुनो, हरण है तुम्हारे। अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो। नंद के दुलारे, अब की बेर पार करो। नंद के दुलारे, हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। सग्राहवासु सरसः कयो जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखानरिणा गजेन्द्रं सम्पश्य हरिरमुचमुचधुस्त्रिया। गजराज की पुकार सुनकर भगवान तो गरुड़ पर चढ़ के दौड़े। गरुड़ जी भगवान के सबसे तेज धावक सवारी। एक पल में 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर। लेकिन भगवान को लगा कि जब तक गरुड़ पहुंचेगा तब तक तो ग्राह हाथी को पानी में डुबाकर मार डालेगा। तो भगवान गरुड़ की पीठ छोड़कर सीधे छलांग लगाएगा। सहसावतरिज और सरोवर के किनारे जहां ग्राह और गज की लड़ाई चल रही थी वहां प्रकट हो गए। हाथी की पूंछ पकड़कर पानी से बाहर खींचा और सुदर्शन लेकर ग्राह का उद्धार किया। हाथी दर्द से कराह रहा था क्योंकि पूरी टांग हाथी की घायल थी ग्राह के गाल में फंसने के कारण। तो भगवान ने अपना कर कमल स्पर्श किया
गजराज दर्द से बेचैन था, उसे राहत मिली। और बगल में एक कमल का फूल खिला हुआ था। सूर से फूल लेकर आंख से आंसू बहाते गजराज ने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु, हम तो मूक प्राणी है। भावना से वो सब कुछ कह रहा है। हम तो मूक प्राणी हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। और ये ग्राह साक्षात मृत्यु रूप में हमें पकड़ा था, लेकिन आपने हमारी रक्षा की। प्रभु, आपके अनंत उपकार हैं। मैं क्या आपके इस सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूँ? बस ये कमल का फूल आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रभु आप तो प्रेम और भक्ति के ही वश में हैं। इस तरह से भगवान ने गजराज का उद्धार किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते कहते हैं कि महाराज, जब संसार में सब साथ छोड़ देता है, भगवान अपने भक्तों का कभी साथ छोड़ते नहीं। दुनिया तो स्वार्थी है, जब तक अपना स्वार्थ है तब तक साथ है, बाकी कोई साथ देता नहीं। शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जावत वित्तोपार्जन शक्य है तावत निज परिवारो रक्त है। जब तक आप कमाने में, उपार्जन करने में सक्षम है तो पत्नी भी बहुत प्रेम करती है। और पश्चात धावती जर्जर देहे, जब शरीर जर्जर हो जाता, बुढ़ापा में आ जाता है, तो वार्ता पृच्छति को पीने गए, कोई कुशल समाचार भी नहीं पूछता है। गतिपति बाई देहा पाई भार्या बिभ्रत तस्मनिकाय। जो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, जब वो शरीर से लाचार हो गया तो वो भी डरने लगती है अपने पति के शरीर को देखकर, उसकी लाश को देखकर के घबरा जाता है। ये दुनिया की सच्चाई यही है। ये सारी बातें कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अंत में पत्नी त्याग देगी या पति त्याग देगा पत्नी को, तो क्या संबंध समाप्त कर लो अभी से? ऐसा नहीं। ऐसा शास्त्र कभी नहीं कहता है कि दुनिया का व्यवहार मत करो, संबंध का निर्वाह मत करो, ऐसा कभी नहीं। संबंध का निर्वाह करो। दो प्रकार से संबंध का निर्वाह होता है, एक कर्तव्य के द्वारा, एक ममता के द्वारा। तो कर्तव्य के द्वारा यदि संबंध का निर्वाह हो रहा है तब तो बंधन नहीं होगा, और यदि ममता हो गई तो फिर आपके हाथ में गरी लग गई, पेट में बेड़ी लग गई। ये ममता भगवान से कीजिए, संसार से नहीं। ममता उसके साथ कीजिए जो हमेशा साथ देने वाला है, जो अस्थाई है, जिसका विनाश नहीं कभी होता है। संसार में तो कोई चीज अस्थाई है नहीं। ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिले न खिले, मलियाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र से चोट झले न झले, हरिनाम सुमरले रे रसना, कल होत प्रभात हिले। इसलिए भगवान ही काम आते हैं, भगवान ही सहारा बनते हैं, वही सच्चे मित्र हैं, वही सच्चे हितैषी हैं। तो जो बुद्धिमान है, जो संत हैं, जिन्हें मालूम है ये रहस्य, वो कभी भगवान को छोड़कर दुनिया से प्रेम नहीं करते। उनके प्रेमी तो भगवान ही होते। और भगवान ऐसे संतों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है गीता में, अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिपासते। जो अनन्य भाव से हम पर आश्रित है, मैं ऐसे भक्तों का योग क्षेम दोनों बहन कर देता हूँ। योग क्षेम बहन कर देता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेम मतलब क्या होता है? और लब्धस्य लब्धा योगः लब्धस्य रक्षा क्षेम। जो आपके पास नहीं है वो प्राप्त हो जाता है, जो आपके पास है वो सुरक्षित रह जाता है। जब पूजा में संकल्प करते हैं हम लोग, तो ये दोनों बातें जोड़ते हैं। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो नहीं प्राप्त है उसे प्राप्ति करने के लिए, अप्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा चिरकाल तक हो, ये बातें होती है। तो भगवान दोनों बहन करते हैं।
बस सच्चे दिल से विश्वास तो कीजिए, आजमा के देखिए। सच्चे दिल से दिखावा मत कीजिए, दिखावा करने वालों से तो भगवान कोसों दूर रहते हैं। दुर्योधन ने कहा हस्तिनापुर में भगवान को, समझौता की बात छोड़, पूर्वक वाला कहेगा, उनकी नजर में दो ग्वाला है। अरे ऐसी व्यवस्था कर रखा हूँ राजसी ठाट बाट के साथ रहने के लिए, एयर कंडीशन से भी अच्छा रूम, और ऐसी ऐसी मिठाई जो कभी कहीं मिलेगी नहीं। तो पहले खाओ पियो आराम करो, रात में राजे महाराजे आराम करते हैं। तो भगवान कहते मूर्ख कहीं का, तुम्हें मालूम नहीं है कि आदमी दो परिस्थिति में भोजन करता है कहीं भी। कौन सी परिस्थिति में? या तो बहुत भूखा हो, भूख से उसके प्राण निकल रहे हैं तो कहीं भी खा लेता है, या तो आपात में फंसा हुआ, या तो प्रेम हो, आपात में फंसा हुआ है तो कहीं खा लेगा, या तो प्रेम है तो जात पात कुछ नहीं देखता है। लक्ष्मण जी ने बैर फेंक दिया सबरी के आश्रम में, राम जी बैर टपाटप भोग लगाए। राम जी जानते थे कि ये सबरी मुसरनी है, भिलनी है, लेकिन सबरी के अंदर जो प्रेम था राम जी उसे देख रहे हैं, जात नहीं देख रहे। और लक्ष्मण के हाथ में राम जी ने बैठ दिया कि लक्ष्मण देखो ये बैर कितना स्वादिष्ट है, कितना मीठा है, सबरी माता ने दिया है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपकी तरह बुर्बक नहीं हूं कि जूठा बैर खा। राम जी से नजर चुराकर बाएं हाथ से लक्ष्मण जी बैर को फेंकना शुरू किया। भगवान से कोई चोरी नहीं कर सकता है, नहीं, उसकी तेज नजर से बंदे कोई न बचने पाता। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, वो तो देखता है। और वही बैर संजीवनी बूटी बनी जो लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं जब मेघनाथ ने शक्ति लगाई। तरीका मतलब भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। चलिए गजेंद्र मुख की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाई। समुद्र मंथन भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन, मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने राजा सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश किया है। और हयग्रीव राक्षस का संहार किया है। वही सत्यव्रत अगले जन्म में सूर्य वंश में श्राद्ध देव नाम के मनु होते हैं, सूर्य के पुत्र। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्यदेव। सूर्यदेव के पुत्र हैं श्राद्ध देव मनु, जिनका एक नाम है वैवस्वत। इससे पहले सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया? तो कहते हैं कि एक बार दुर्वासा जी गए थे स्वर्गलोक इंद्र से मिलने के लिए। तो इंद्र ने उठकर स्वागत किया दुर्वासा जी का। दुर्वासा जी खुशी से, भगवती ने एक पारिजात फूल की माला दुर्वासा को दी थी, जो माला का फूल कभी मुरझाता नहीं था। दुर्वासा जी ने प्रेम से वो माला इंद्र को दी थी। लेकिन इंद्र के बगल में मेनका नाम की अप्सरा बैठी थी। इंद्र का ध्यान माला पर नहीं है, इंद्र का ध्यान उस अप्सरा पर है। इंद्र ने उस माला को फेंक दिया हाथी के ऊपर। हाथी उस माला के तेज को सहन नहीं कर पाया। हाथी छलांग लगाया, माला नीचे गिर गई। हाथी के पांव के नीचे माला कुचल गई। दुर्वासा जी खड़े खड़े देख रहे थे। दुर्वासा जी तो रुद्रावतार हैं। कहने लगे मूर्ख, तुम लक्ष्मी पाकर इतना घमंडी हो गया है। ये माला हमें भगवती माता ने दी थी और मैंने तुम्हें प्रेम से माला दी। तुमने माला का सम्मान नहीं किया, तुमने माला का अपमान किया, और माला के अपमान के माध्यम से तुमने लक्ष्मी माता का अपमान किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू दरिद्र हो जाए, लक्ष्मी तेरे घर से चली। दुर्वासा जी शाप दे दिए देवराज इंद्र को। फूल का अपमान नहीं होना, फूल में लक्ष्मी का वास। माला का अपमान नहीं होना चाहिए, माला में भगवती का वास। जैसे तैसी जगह पर जैसे हाथों से माला को छोड़ना नहीं चाहिए।
फूल को जहां तहां फेंकना नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं लगना चाहिए, लात नहीं लगनी चाहिए। आजकल तो फूल का अपमान ही अपमान होता है। ये कुकर्मी नेता सबके माल्यार्पण में सरकार में न जाने कितने फूलों की वर्षा होती है, अब फूलों का विछावन हो जाता है। लक्ष्मी माता कहती है मेरा सर्वनाश कर रहा है आज। फूल की माला, ऐसे लोगों को फूल ऐसी जगह पर फेंका जाता है जहाँ झाड़ू लगता है, जहाँ लात लगती है। इंद्रदेव घबराकर नारायण के पास गए कि दुर्वासा जी ने हमें दरिद्र बना दिया, लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी। भगवान कहते हैं लक्ष्मी तो क्षीर सागर में रह रही है, क्योंकि क्षीर सागर ने तपस्या की थी कि लक्ष्मी मेरी बेटी बन गया है, तो आज लक्ष्मी क्षीर सागर में निवास कर रही है। लक्ष्मी सिंधु सुता, सागर की पुत्री। हम लोग चंदा मामा क्यों कहते हैं? चंदा मामा दूर के पुआ पकाए घोर के। अब बच्चे रोते हैं तो कहते चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे। ये चंदा मामा कैसे हो गए भाई? तो चंद्रमा की उत्पत्ति क्षीर सागर से है और लक्ष्मी की उत्पत्ति भी क्षीर सागर से है। तो चंद्रमा लक्ष्मी का भाई हुआ, तो लक्ष्मी तो जगन माता है, तो माता का भाई मामा हुआ, इसीलिए मामा हुआ। शंख से भगवान को स्नान क्यों कराते हैं? शंख की उत्पत्ति भी सागर से है, तो शंख भी लक्ष्मी का भाई है और नारायण के साले लगे। नारायण के साले हैं। मिथिला में रिवाज है अभी भी कि शादी के चौथे दिन साला का जूठा बहनोई खाता है, बहन का जूठा साला खाता है। चतुर्थी के ऐसा रिवाज है। साला का जूठा बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे जजमान जी के शाहरुख जी आए दिल्ली से। आज के युग में शाहरुख का रिश्ता भी सबसे ज्यादा पक्का होता है। सो सारा संबंध टूट जाए, लेकिन शाहरुख निश्चित रूप से हर फंक्शन में आ जाता है। आज जाओ, ये समय की बात है, शाहरुख का रिश्ता पक्का होगा। तो भगवान ने कहा क्षीर सागर का मंथन करो, तो मंत्राचल को उठाकर लाया गया। बाष्पीनाग की रस्सी बनी, देव दानव दोनों मिल गए और मंत्राचल को क्षीर सागर में डाला तो डूबने लगा। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुए का रूप। मिथिलावासी धन है। वृंदावन में जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, तो हमारे गुरुदेव ने कहा तुम्हारे मिथिला के लोग कितने बड़े राक्षस हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार दिया तो मछली को खाना शुरू कर दिया। नहीं, भगवान कछुआ बने तो कछुआ को भी खाना शुरू किया। तो भगवान नरसिंह बन गए। अब खाओ जरा, नरसिंह को खा के देखो तो वो फाटा लेगा। तो कच्छप अवतार हुआ भगवान का, और भगवान ने क्षीर सागर के नीचे जाकर उस मंदराचल को अपनी पीठ पर उठाया। क्षीर सागर का मंथन हुआ। मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष की ज्वाला निकली। ऐसी विष की ज्वाला निकली कि पूरे संसार को लगा भस्म कर देगी। सभी देवता त्राहि त्राहि करने लगे। तो नारायण ने भोलेनाथ से आग्रह किया, भोलेनाथ इस हलाहल विष का पान तो आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा ठीक है। भोलेनाथ विषपान करने के लिए तैयार हो। माता पार्वती भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया। कोई भी धर्मपत्नी अपने पति को जहर पीने देगी क्या? नहीं नहीं, मैं आपको जहर नहीं पीने दूंगी, कहीं आपको कुछ हो गया तो। भोलेनाथ कहते हमें क्या होगा? अरे मैं जहर पीऊंगा ना, मेरे कंठ में राम नाम का वास है, जहर भी अमृत बन जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो भोलेनाथ ने जय श्री कृष्ण कह के विषपान किया और विष को पेट में नहीं जाने दिया, कंठ में रोका। नीलकंठ बन गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। राम नाम की महिमा देखिए कि विष को भी अमृत बना दिया। ये भारतीय संस्कृति है भाई। विदेशियों में हमारे भारतवासियों में क्या फर्क है?
अरस्तु के गुरु सुकरात ने जहर पान किया तो मर गया, और हिंदुस्तान की मीराबाई ने जहर पिया तो अमृत हो गया। मीरा ने जहर के प्याला को अमृत बनाया, लेकिन विदेशी इस महत्व को नहीं समझ पाए कि भगवान पर विश्वास नहीं है तो फिर क्या। तो मोदक आप लोग श्यावर रामचंद्र जी बोलेंगे राम नाम की महिमा। मोदक राम नाम लीजय सियावर रामचंद्र की जय। 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 मोदक लड्डू, तो महादेव ने राम नाम रूपी लड्डू खाकर विष को अपने गले में ही रोक लिया। और गणेश जी ने राम नाम का मोदक दिया तो सबसे भली पूजा गणेश की होती है। और किसने मोदक खाया तो अंजनी कुमार हनुमान ने। हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जरा। हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जरा। सिया संदेश सुनाए राम को, सिया संदेश सुनाए राम को। दुनिया लियो बनाए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। भगवान शिव ने क्यों विषपान किया? परीक्षित ने पूछा, यदि श्रोता सावधान हो तो वक्ता की मजबूरी होती है कि वो सावधानी से कथा करे, नहीं फांकी नहीं मार सकता। आपने ये छोड़ दिया, आपने ऐसा क्यों कहा? तो श्रोता को सावधान रहना चाहिए। असली वक्ता श्रोता हो तो परीक्षित बड़े सावधान श्रोता। कहते हैं गुरुदेव भगवान शिव ही विषपान क्यों किए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की शिव की जटा में गंगा का वास है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, और जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा हो विषपान करके वही बचा सकते, बाकी विष तो मार डालेगा। तो 14 रत्न समुद्र से और सब देव दानव में बंटवारा। कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, कौस्तुभ मणि निकली, शंख निकला, माता लक्ष्मी हाथ में माला लेकर निकली। यहाँ महादेव भी हैं, बड़े बड़े देवता हैं, यक्ष गंधर्व सभी हैं। माता लक्ष्मी किसके पास जा सकती है? कहाँ जाना चाहिए? लक्ष्मी जयमाला लेकर देखने लगी, मेरे अनुकूल कौन हो सकते हैं इनमें? तो पहले महादेव की ओर देखा, ना ये मेरे पति नहीं हो सकते, ये तो श्मशान में रहते हैं, इनको घर गृहस्थी से क्या लेना देना। मार्कंडेय मुनि वो 2 दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं। देवता तो बड़े भोगी होते हैं, राक्षस बड़े क्रूर होते हैं। तो सबसे अच्छे कौन है? नारायण, बड़े सौम्य स्वभाव हैं।
लक्ष्मी माता ने नारायण के गले में जयमाला डाली और नारायण की बाएं तरफ जाकर विराजमान हुई। देव दानव दोनों मिलकर लक्ष्मी माता की जयकारा लगाने लगे, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंत में अमृत कलश लेकर वैद्यराज धन्वंतरी प्रकट हुए। हमारे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है दीपावली से पहले, क्योंकि धन्वंतरी का जन्म दिवस है धनतेरस के दिन। उसी उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। जैसे धन्वंतरी कलश लेके आए तो राक्षसों ने छीन लिया। देवता समूह देखते रह गए, ये राक्षस तो इसी भी बलवान है और अमृत मिलेगा तो और बलवान हो जाएगा। तो सब देवता भगवान की ओर देखने लगे, प्रभु प्रभु कुछ कीजिए वरना ये राक्षस हम लोगों का जीना हराम कर देगा। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम सब जानते हैं क्या करना है। भगवान तुरंत राक्षसों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया। ये भगवान का एक अवतार है, मोहिनी अवतार। इतनी सुंदर स्त्री बन गए भगवान कि तीनों लोग में इतनी सुंदरी कोई हो ही नहीं सकती। वस्तुतः भगवान बड़े सुंदर है। जब राधा जी के पिता ने बरसाने में प्रतिबंध लगा दिया कि दूसरे गांव का पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, तो कन्हैया ने प्रतिबंध लगा। तो कन्हैया गोपी का रूप धारण कर लिया। लहंगा पहली भैले नारी मनमोहन लहंगा पहन लिया, साड़ी पहन लिया, क्या क्या श्रृंगार कर लिया। कोई पहचान नहीं पाई कि ये स्त्री है कि पुरुष है। कन्हैया ने ऐसा मेकअप किया कि उनके सामने तो ललिता विशाखा चंद्रावती सब फीकी पड़ गई। वो स्त्री बने तो सबसे सुंदर बने। आप पुरुष में तो सुंदर हैं। अभी आप लोग भजन भी गा रहे थे, इतना मत करी हो श्रृंगार मेरे बांके बिहारी लाल, कि नजर तो ही लग जाएगी। इतना सुंदर तो सुंदर है, श्रृंगार करोगे तो और भी सुंदर बन जाओगे। मोहिनी राक्षसों ने अमृत छीन तो लिया लेकिन पान नहीं कर पाए, आपस में झगड़ने लगे। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। जहां केवल स्वार्थ पड़ता हो वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, वहां भगवान की कृपा नहीं होती। जहां त्याग है वही भगवान। एक पत्रिका में निकला था, एक आदमी निकला था कि स्वर्ग क्या है नरक क्या है। एक आदमी गया घूमने के लिए तो पहले नरक गया, देखा बहुत बड़ा हॉल है और हॉल में पूरी डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, काजू किशमिश पिस्ता बादाम रसमलाई प्रेम की थाली में सजा हुआ है। सभी लोग टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे, लेकिन सबके हाथ में इतना बड़ा बड़ा चम्मच बांध दिया गया। अब सबके आगे रखा हुआ है, सब टुकुर टुकुर देख रहा है लेकिन खा नहीं सकता। नहीं, हाथ में चम्मच होना है तो खाएगा कैसे, मुंह में हाथ जाएगा ही नहीं। तो सब दुबला पतला मनहूस मायूस दिखाई दिया। यही नरक है कि सब कुछ आपके सामने रखा है लेकिन आप खा नहीं सकते, भूख नहीं हो सकती, ये नरक है। स्वर्ग में गया वही हाल स्वर्ग में देखा। ऐसे ही डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, पूरे खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं और सबके हाथ में चम्मच बना हुआ है, लेकिन वहां लोग हटके कट्टे हिष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि आपके हाथ में यदि चम्मच बना है तो आप अपने मुंह में नहीं डाल सकते, लेकिन दूसरे के मुंह में तो डाल सकते हैं ना। तो स्वर्ग में रहने वाले एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, मजे से खा रहा है, वो उसको खिलाया वो उसको खिलाया। तो वहाँ लोग स्वर्ग का आनंद ले रहा है, यहाँ नरक का आनंद। मतलब संसार में आप केवल अपने खाना चाहते हो तो मर जाओगे, दूसरे की ओर भी देखो। तो देवी राक्षस सब अमृत तो छीन लिया लेकिन पी नहीं सका। मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, तब तक मैं भगवान को ही बन गया। अब इन राक्षसों की नजर अमृत से हटकर चली गई सुंदरी पर। कितनी सुंदर है, आज तक तो इतनी सुंदर महिला देखा ही नहीं। सभी कहने लगे ऐ सुंदरी तू कौन है, कहाँ से आई है। तो नारायण कहते हैं अरे मेरा कोई अता पता कोई ठिकाना नहीं है, तू जाना कहाँ है।
अरे वो भी ठिकाना नहीं है, जो बुला लेता प्रेम से मैं उसी के पास चली जाती हूँ। राक्षसों ने सोचा अच्छा खिलौना मिल गया, हम ही लोग रख लेते हैं। एक काम करोगी तुम, बोलो। तो हमारे आपस में विवाद चल रहा है अमृत लेकर, तो तुम अमृत बंटवारा कर दो। मोहिनी कहती है तुम लोग हम पर विश्वास कैसे कर दिया अचानक, हमारा तुम्हारा कोई पुराना परिचय तो नहीं है। तो राक्षस सब कहता है तुम देखने में इतनी सुंदर हो तो तुम्हारा स्वभाव भी सुंदर होगा नहीं? क्या ये बात सही है क्या? जो आदमी देखने में सुंदर है उसका स्वभाव भी सुंदर होगा क्या? मयूर देखने में बड़ा सुंदर है और खाता क्या है? सांप खाता। उसकी टांग कैसी है लेकिन ऊपर से देखने में सुंदर। तो भगवान ने कहा ठीक है अमृत बंटवारा तो हम कर देंगे, लेकिन समुद्र मंथन में दोनों पक्ष ने परिश्रम किया, एकता भी और तो मैं दोनों पक्ष को अमृत पिलाऊंगी, तुम लोगों को मंजूर है? राक्षसों ने कहा मंजूर है। अब भगवान ने क्या की चालाकी, आंखें मारकर इशारे से सब राक्षसों को मोहित किया, ठग दिया। तुम लोग चिंता मत करना, पहले मैं देवता को अमृत पिला रही हूँ, क्योंकि कलश के अंदर 2 नंबर का अमृत है जी, ऊपर पर नीचे 1 नंबर का। 2 नंबर अमृत हम देवता को पिला देते हैं, 1 नंबर तुमको पिलाएंगे। एक पंक्ति में देवता बैठा है, एक पंक्ति में दानव बैठा है। लेकिन राहु नाम का राक्षस समझ गया ये भगत कोई और नहीं, ये मायावी वही नारायण है। वो देवता बनकर देवता की पंक्ति में बैठ गया, सूर्य चंद्रमा के बीच में। सूर्य और चंद्र एक बुद्धि के देवता, एक मन के देवता। बुद्धि और मन के बीच में यदि राहु आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। राहु तो बैठा, भगवान ने अमृत परोसा, लेकिन जैसे ही राहु के हाथ में अमृत डाला तो सूर्य चंद्र दोनों ने शिकायत कर दी, भगवान ये देवता नहीं, ये तो राक्षस है, ये शिविका का पुत्र राहु है। तब तक में राहु ने अमृत पान कर लिया। भगवान ने सुदर्शन लेकर उसकी गर्दन काट दी। अब तो राक्षस सब समझ गया कि ये मोहिनी कोई और नहीं, ये तो मायावी है। अब देवता और दानव के बीच बड़ी लड़ाई शुरू। मोहिनी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। 7 दिन में समय बहुत कम रहता है। भागवत की कथा इतनी विस्तृत कथा है, बहुत संक्षेप करना संभव ही नहीं है। समुद्र मंथन समाप्त हुआ तो सभी चले गए अपने अपने स्थान। तो नारद जी कहते हैं महादेव से, भोलेनाथ अरे आप तो चले आए, आपने भगवान का मोहिनी रूप नहीं न देखा? हाँ? भगवान मोहिनी रूप धारण किए? हाँ, तो मैं जरूर देखूंगा। फिर महादेव चले आए पार्वती के साथ क्षीर सागर के पास और भगवान का ध्यान किए तो भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं प्रभु मैं तो आपके सभी अवतारों का दर्शन करता हूँ, तो मोहिनी अवतार में आपने लिया तो मैं तो नहीं देख पाया, मुझे एक बार दर्शन कराइए। भगवान मुस्कुराने लगे, आप तो जोगी राज हैं, कामदेव को भी जलाने वाले हैं, तो आप क्या कीजिएगा सुंदर स्त्री को देखकर? नहीं नहीं, हमें स्त्री से मतलब नहीं है, आपके रूप का दर्शन करना है। भगवान ने कहा ठीक है। अब देखते ही देखते भोलेनाथ क्या देखते हैं कि थोड़ी ही दूर पर एक गुलाब की झाड़ी है और एक सुंदर 16 साल की युवती परम सुंदरी, और हवा चल रही है, उसके शरीर का दुपट्टा उड़ करके उस गुलाब के कांटे में उलझा हुआ है और दुपट्टा छोड़ा रही है गुलाब की डाली से। महादेव ने देखा, महादेव का मन नियंत्रण में नहीं रहा, वो दौड़े युवती के पीछे, युवती का हाथ पकड़ा और युवती उनसे हाथ छुड़ाकर भगी। महादेव पीछे चले। माता पार्वती कहती आज क्या हो गया भोलेनाथ, ये तो कामदेव को भी तीसरे नदी से भस्म कर दिए थे, युवती के पीछे क्यों पड़ गए? वो लीला करते हैं। तीनों लोग में चक्कर लगाए, फिर दोनों प्रकट हुए, हरिहर का मिलन हुआ और अंजनी कुमार हनुमान का जन्म इसी घटना के साथ कि महादेव का तेज स्खलित हो और वही तेज सुरक्षित रखा गया जो माता अंजनी के कान के माध्यम से अंदर दिया गया, जिससे हनुमान जी का जन्म है। इसलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंकर सुवन केसरी
वो शंकर सुवन शंकर के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, पवन देव का सहयोग है, केसरी उनके पिताजी का नाम, इस तरह से उनके नाम है हनुमान जी। देव दानव में लड़ाई हुई, देवता विजयी हुए, राक्षस पराजित हुआ। उस समय राक्षसों के राजा थे बलि महाराज। प्रहलाद के पौत्र का नाम है बलि। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम है विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। तो बलि उस लड़ाई में पूरी तरह घायल हुए। फिर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का सहारा लेकर बलि को जीवन दान दिया और एक ऐसा यज्ञ किया जिससे सुंदर दिव्य रथ निकला, दिव्य अस्त्र शस्त्र निकला और बलि उस रथ के सहारे पुनः देवों पर आक्रमण किया, सारे देवताओं को पराजित कर दिया। तीनों लोक पर राजा बलि का अधिकार हो गया। सब देवता घबराकर अपने माता पिता के पास गए, रोने लगे, मेरा तो सब कुछ छीन लिया राक्षसों ने। तो देवता की माँ का नाम है अदिति, दैत्य की माँ का नाम है दिति। तो अदिति माता अपने पति कश्यप से कहने लगी कि स्वामी, दैत्यों ने मेरे पुत्र को का सब कुछ छीन लिया है, आप कुछ कीजिए। तो कश्यप महाराज कहते हैं कि इसके लिए तो उपासना करनी होगी, तपस्या करनी होगी। तो दोनों मिल करके कठोर तपस्या करने गए और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अदिति के गर्भ से स्वयं बाबर भगवान प्रकट होंगे। अभी पंडित जी झांकी नहीं बनाए, तो कथा को यहाँ पर छोड़कर हम आगे इसके बाद जो कथा होगी बढ़ा रहे हैं, फिर पीछे मुड़ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा विलंब से बनाते हैं। जो बाकी श्रोता जो बाकी है वो भी आ जाए, थोड़ा और भी रात हो जाए तो ठीक है। तो बलि बाबा प्रसंग कथा को हम यही छोड़कर आगे कथा बढ़ा। अभी तक जो कथा चल रही है स्वयंभू मनोवंश की कथा, अब वैवस्वत मनुवंश की कथा। तो मैं अभी सुनाया हूँ कि मत्स्य अवतार से भगवान ने शतव्रत राजा को उपदेश किया। वही राजा शतव्रत अगले कल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए और मनु के पुत्र 9 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, नरिष्यंत, धृष्ण, शर्याति। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से सूर्य वंश का इतिहास सुना। सूर्य वंश का इतिहास इसलिए सुना रहे हैं कि सूर्य वंश में ही प्रभु राम का अवतार हो। तो मनु महाराज के 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगर बसाया, सूर्यवंशों की राजधानी कायम की। राजा शर्याति की पुत्री का नाम सुकन्या था। तो सुकन्या के पातिव्रत की बड़ी चर्चा है भागवत में, देवी भागवत में और अन्य शास्त्रों में। तो परीक्षित ने पूछा कि सुकन्या के पातिव्रत की चर्चा हमें सुनाओ। एक बार राजा शर्याति जंगल शिकार करने गए सेनाओं के साथ, महारानियों के साथ, और पुत्री सुकन्या भी अपनी सहेलियों के साथ चवन ऋषि के आश्रम में गए। तो चवन ऋषि उस समय तपस्या में समाधिस्थ, तपस्या करते करते उनकी समाधि लग गई थी और उनके शरीर में डिंबक लग गए, पेड़ पौधे उनके शरीर पर जल गए। राजा रानी जंगल की शोभा देखने में लगे हुए हैं और सुकन्या सहेलियों के साथ तो मिट्टी के ढेर के अंदर देखा तो बल्ब टिमटिमा रहा। तो चवन ऋषि की दोनों आंखें तो बल्ब की तरह टिमटिमा रही। तो सुकन्या ने कांटे लेकर उसे कुरेद दिया, क्योंकि 16-18 साल की उम्र जो लड़की की होती है ना, वो बड़ा चंचल उम्र होती है, उस समय उतना विवेक नहीं होता है। तो सुकन्या ने कांटे लेकर उस बल्ब को कुरेरा, चवन ऋषि की आंखें फूट गई। अब चवन ऋषि अपने तपोबल से आश्रम में आए सभी सेनाओं राजा रानियों का मलपत्र बंद कर दिया, सबके प्राण संकट में पड़ गए। तो राजा शर्याति को सुकन्या ने कहा, पिताजी धोखे से मैंने चवन ऋषि की आंखें फोड़ दी और उनके क्रोध के कारण ही संकट आ पड़ा है। तो चवन ऋषि गए राजा शर्याति चवन ऋषि के पास, महात्मा जी क्षमा कीजिएगा, मेरी बेटी अभी बाल्यावस्था में
और उसने अनजाने में आपकी आंखें फोड़ दी, तो आप क्षमा कर दीजिए। बदले में हमें जो कहिए हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी प्रजाओं के प्राण संकट में। तो शबद ऋषि कहते हैं, महाराज मेरा क्रोध एक ही सत्य पे शांत हो सकता है, तुम अपनी पुत्री सुकन्या मेरी सेवा में सौंपो, पत्नी को। राजा सत्यवती कहते हैं कि कैसी बात आप करते हैं महाराज, मेरी बेटी की उम्र 16 साल की है, आपके पुत्री हैं, अंधे हैं, शरीर जर्जर है, आंखें भी फूट गई है। कोई भी पिता अपनी पुत्री का कन्यादान किसी योग्य वर के हाथ में करता है, मैं आप सुकन्या का के जीवन के साथ, भविष्य के साथ में खिलवाड़ कैसे कर सकता? शबद ऋषि कहते हैं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करोगे वो तुम जानो, लेकिन मेरा क्रोध तो तभी शांत हो। राजा सरियाती कहते हैं कि मैं आपकी सेवा के लिए कहिए तो हम 10-20 नौकर जाकर बाहर कर देते हैं। शबद ऋषि कहते हैं, महाराज हमें नौकर की जरूरत नहीं है, हमें सेवक की जरूरत नहीं है, हमें धर्म पत्नी की जरूरत है। जो काम धर्म पत्नी कर सकती है वो नौकर और सेवक नहीं कर सकते। तो मैं जिस अवस्था में हूँ, मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मैं अंधा भी हो चुका हूँ, तो धर्म पत्नी ही मेरा पार कर सकता है। इसलिए तुम अपनी बेटी हमें सौंप दो, वरना तो जानो। सुकन्या कहती है, पिताजी अपराध तो मैंने किया, तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए, और मेरे कारण आपके हजारों प्रजा संकट में पड़े हैं, तो आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए। और राजा की नजर में प्रजा संतान के समान होती है, तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप हमें शबद ऋषि को सौंप दीजिए और प्रजा का पालन कीजिए, राजनीति धर्म का पालन कीजिए। महारानी कहती है कि सुकन्या ठीक कह रही है, न चाह कर भी राजा सरियाती सुकन्या का हाथ शबद ऋषि के हाथ में सौंपा, और सुकन्या ने तुरंत पानी ग्रहण के बाद ही जो भी राशि पोशाक उसके शरीर पर था, वो श्रृंगार की हुई थी, सब उतारकर माता पिता को वापस कर दिया, और तुरंत तपस्वी का भेष धारण कर ली, सन्यासिनी का भेष धारण कर दिया। राजा रानी दोनों की आंख में आंसू आ, अभी अभी मेरी बेटी राजकुमारी थी, अभी ये तपस्विनी बन गई, जोगनी बन गई है। सुकन्या कहती है कि पिताजी मत रो आज राधिके, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। भारत की नारी कभी दुख से घबराती नहीं, भारत की नारी कभी अपने पति का अपमान नहीं करती। परीक्षित ने पूछा कि सुकन्या ने अपना श्रृंगार क्यों हटा दिया, तो सुखदेव जी कहते हैं कि जिनके पति अंधे हों वो महिला श्रृंगार क्यों करेगी। मैथिली में कहावत है कि कापर करो श्रृंगार पिया मुड़ आधा। मेरे पति अंधे हैं तो मैं श्रृंगार किसको दिखाने के लिए करूं। तो पहले दिन की कथा में मैंने कहा था आप लोगों से कि श्रृंगार और फैशन में क्या अंतर होता है, मैं चर्चा करूं। यही अंतर होता है। जो महिला अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपने को सजाती है, आभूषण पहनती है, सेंट साहब को भी जैसा भी श्रृंगार हो करती है, उसे श्रृंगार करते हैं। और जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को सजाती है वो फैशन कहलाता है। एक बार माता जानकी श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी कहते हैं माता जी आप लोग श्रृंगार क्यों करते हैं। तो जानकी मैया कहती है श्रृंगार करने से पति प्रसन्न रहते हैं। जो सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है, सुहाग बढ़ता है। तो मौका मिला, हनुमान जी श्रृंगार बक्स में जितना भी सिंदूर था सब लेके पूरे राम जी के पास चले गए।
लाल देख लालीन से अवधि लाल डंडो। राम जी कहते हैं हनुमान ये तुमने क्या किया? कहते प्रभु आप प्रसन्न होइए, आपकी आयु बढ़े, मैंने सिंदूर लेकर है, आप मेरे स्वामी हैं ना, इसीलिए मैंने सिंदूर लगाया है। अपने पति की प्रसन्नता के लिए ही महिला श्रृंगार उसी श्रृंगार। सुकन्या के मन में थोड़ी भी मलिनता नहीं है, बड़ी निष्ठा के साथ अपने पति की सेवा करती। मैं सुंदरी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, मेरे पति बूढ़े हैं, अंधे हैं। एक दिन देवताओं के वैद्य आए चवनीसी के आश्रम में अश्विनी कुमार महाराज। सुकन्या फूल तोड़ रही थी। अश्विनी कुमार ने परीक्षा दी, कहा दीदी तुम कौन हो? मैं चवनीसी की धर्मपत्नी हूँ। अरे तू इतनी सुंदरी, तेरे पति बुढ़े अंधे, तेरे माता पिता की अकल मारी गई थी क्या? ऐसे बुढ़े के साथ तेरा ब्याह कर दिया, छोड़ इसका चक्कर, तू हमारे साथ चल, हम तुम्हें स्वर्ग दे सकते, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे। तो कन्या कहती खबरदार, जो ऐसे गंदे विचार आप दोबारे अपनी जवान पर लाए तो। हम भारतवर्ष की नारी हैं और भारतवर्ष की नारी अपने पति को परमेश्वर मानकर पूछती। हमारे पति जो भी हैं, अंधे हैं, बूढ़े हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कहने लगे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा पातिव्रत दे। सुकन्या कहती है कि मैं अपने पति के आदेश के बिना वरदान नहीं दे सकती। चवनीसी के पास आए, चवनीसी ने कहा जो मन हो वरदान दे दो। सुकन्या कहती है कि आप मेरे पति के नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। यदि आपको इतनी ही तरस है तो मेरे पति को जवान बना दीजिए। अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक है, तुम्हारे पति के नेत्र भी वापस आ जाएंगे, बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा, लेकिन एक परीक्षा तुम्हें देनी होगी। हम तीनों सरोवर में गोते लगाते हैं, दो अश्विनी कुमार हैं, एक चवनीसी, तीनों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी और तुम्हें अपने पति को पहचानकर अपने पति के गले में माला डालनी होगी। तीनों एक जैसे स्वरूप वाले होकर के निकले। अब सुकन्या पहचान नहीं पा रही है कि इसमें मेरे पति कौन है, क्योंकि तीनों की शक्ल में थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो सुकन्या माता जगदम्बा की शरण ली, माता जगदम्बा से प्रार्थना करने की, या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यवधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुकन्या कहती है कि जगदम्बा आप तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं और मेरा पातिव्रत आज दांव पर लगा हुआ है, मैं अपने पति को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो आप तो शक्ति और चेतना की प्रेरणा देने वाली हैं, बुद्धि की प्रेरणा देने वाली हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, आज माता हमें पुत्र का ज्ञान दो, तो हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं अपने पति को पहचान पाऊँ। चलिए हम लोग भगवती का भजन श्रवण करते हैं। सुकन्या इस तरह भगवती से प्रार्थना करते हैं। हिंदी वाला है, मैथिली गाइए ना, समझ रहे हैं। राधे श्री राधे। बोले दुर्गा महारानी की जय। एक प्यारा सा भजन, हम लोग मिथिला धाम में बैठे हैं और मिथिला धाम में अगर बैठे हैं तो मैथिली भजन जरूर होना चाहिए। जगदम्बा के चरण कमल में एक प्यारा सा भजन, आप लोग भी ताली बजा के आनंद उठाएंगे। सहलोटे जइए दुख हमरा माँ कहबई कतेरा, सहलोटे जइए दुख हमरा माँ कहबई कतेरा,
हम कहबै ककरा, ये माँ हम कहबै ककरा, ये माँ हम कहबै ककरा, ये माँ हम कहबै ककरा। सुनबै जो हमरे नहीं ककरा, माँ कहबै ककरा। सुनबै जो हमरे नहीं ककरा, माँ कहबै ककरा। सहलो में रहिए दुख हमरा, माँ कहबै ककरा। कहबै छी जग के माता, हमरा सा करलो नाता। कहबै छी जग के माता, हमरा सा करलो नाता। कहबै छी जग के माता, हमरा सा करलो नाता। कहबै जे जग के माता, हमरा सब करलो नाता। दोसर में हमर कोनो असरा, माँ कहबै ककरा। दोसर में हमर कोनो असरा, माँ कहबै ककरा। कहलो में रहिए दुख हमरा, माँ कहबै ककरा। कहिते तुम और फटैया, नैना सा नोर बहैया। कहिते तुम और फटैया, नैना सा नोर बहैया। कहिते तुम और फटैया, नैना सा नोर बहैया। कहते दुख तोर फटैया, नैना सा नोर बहैया। दिलों की केहन भाग्य हमरा, माँ कहबै ककरा। दिलों की केहन भाग्य हमरा, माँ कहबै ककरा। कहलो में रहिए दुख हमरा, माँ कहबै ककरा।
हमरो दिसता तो आबो तो शरण मेरा तो कनियो हमरो दिसता तो आबो तो शरण मेरा तो कनियो हमरो दिसता तो आबो तो शरण मेरा तो बेटा का फासल जाल मकरा माता वही कतरा बेटा का फासल जाल मकरा माता वही कतरा अहलो दे रहिए और हमरा माता वही कतरा अहलो दे रहिए और हमरा माता वही कतरा अहलो दे रहिए और हमरा माता वही कतरा। बोल दुर्गा महारानी की जय। भगवती की प्रेरणा से सुकन्या अपने पति के गले में जयमाला डाली और अश्विनी कुमार के वरदान से चवन ऋषि की आंखें वापस आ गई। बुढ़ापा भी दूर हो गया, 25 साल के राजकुमार के समान बन गए। चवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से पूछा कि आपने हमारी सहायता की, बुढ़ापा दूर किया, नेत्र वापस किया। तो सनातन धर्म का नियम है, यदि कोई आपका उपकार करता है तो आप भी बदले में उपकार कीजिए। यद्यपि आज ठीक उल्टा हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। आप जिसका उपकार करेंगे वही आपका उपकार करेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अमुक व्यक्ति आपको गालियां दे रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि जरा डायरी लाना, तो जो हमें गाली दे रहा था उसका हम कभी उपकार किए हैं कि नहीं किए हैं? तो डायरी में लिखा था कि बहुत बार उसका उपकार किया, इसीलिए गाली दे रहा था। सनातन धर्म की परिभाषा है कि कृतेचौ प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। किए हुए उपकार को मानना ही सनातन धर्म। कृतज्ञता व्यक्त करना, कृतज्ञ बन जाना सबसे बड़ा पाप है। तो चवन ऋषि ने कहा कि हम आपकी क्या सहायता करें? जरा कथा को ढंग से सोचिएगा। एक देवता है और एक मनुष्य है। देवता स्वर्ग से आए हैं भारतवर्ष के ऋषि से मदद लेने के लिए, और चवन ऋषि से मदद मांग रहे हैं कि आप हमें जग में अधिकार दिला दीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने हमें जग से बहिष्कृत कर दिया। चवन ऋषि ने कहा ठीक है, मैं आपको अधिकार दिलाऊंगा। संयोग से राजा सरियाती आए, उन्होंने कहा कि एक जग का आयोजन कीजिए। सरियाती ने कहा कि आप अश्विनी कुमार को अधिकार दिलाने के लिए जग का आयोजन करने के लिए कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि देवताओं से आपको लड़ना पड़ेगा, और इतनी सामर्थ्य आप में है कि देवताओं से युद्ध कीजिएगा। एक तपस्वी ब्राह्मण का आत्मबल कितना मजबूत है। चवन ऋषि कहते हैं महाराज, ये चिंता हम पर छोड़ दीजिए, आप जग का आयोजन कीजिए। एक जग का आयोजन हुआ, सभी देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी उसमें स्थान मिला। जब देवराज इंद्र आए यज्ञशाला में, देखा अश्विनी कुमारों को यज्ञशाला में बैठा हुआ, तो तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने आचार्य से पूछा कि मैंने इसे जग से बहिष्कृत किया है, आप इसे जग में अधिकार दिलाने वाले कौन होते हैं? इसे जल्द जग से बाहर कीजिए, वरना मैं जग को विध्वंस कर दूंगा। चवन ऋषि कहते हैं देवराज, एक ब्राह्मण को इतना कमजोर मत समझिए कि आप जग विध्वंस कर दीजिए। मैंने जग प्रारंभ किया है तो मैं जग की रक्षा करना भी जानता हूँ। मैं इन्हें वचन दिया हूँ, मैं इन्हें जग में अधिकार दिलाऊंगा। हंतुम तम आदरे वज्रम सत्यो मनोरमर्षितः। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, चवन ऋषि को मारने के लिए इंद्र ने हाथ में वज्र ले लिया, तो चवन ऋषि ने क्या किया? बैठे ही बैठे जल लेकर ऐसा अभिमंत्रित किया जल को कि सौ वज्रम स्तंभयामासः भुजम इंद्रस्य भार्गवः।
इंद्र के हाथ में ही वज्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र जो हाथ उठाया सो ऐसे ही लकवा मार दिया, न इधर हिलता है न इधर हिलता है, न नीचे होता है न ऊपर। सारे देवताओं को बांध दिया। क्यों? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता। ये संसार देवताओं के अधीन में है। और देवता किसके अधीन में है? मंत्र के अधीन में। मंत्राधीनम तो देवता। अब मंत्र किसके अधीन में है? ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम, वो ब्राह्मण के अधीन है। अंत में ब्रह्मा जी आए और समझौता करवाए। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार मिला, यज्ञ संपन्न हुआ और सुकन्या अपने पति की सामर्थ्य देखकर अत्यंत फूली नहीं सी। सुखदेव जी कहते हैं कि नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर अपने जीवन की कोई भी कामना पूरी कर ले। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने पति के साथ सम्मान का व्रत। उसी वंश में सातवीं पीढ़ी में जाकर अम्बरीश नाम के राजा चक्रवर्ती सम्राट होकर भी नारायण के परम भक्त और भगवान खुश होकर राजा अम्बरीश के पास सुदर्शन को दे। सुदर्शन उनकी रक्षा करते हैं। जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, भगवान के सामने भी बड़े होने लगते हैं। पैसे के बल पर मंदिर बनवा देगा, स्थापना करवा देगा, लेकिन भगवान के सामने पूजा में भाग नहीं लेगा, घड़ी घंटी नहीं बजाएगा, कीर्तन नहीं करेगा, मैं मालिक हूँ। अम्बरीश इतने बड़े राजा थे, सारे काम उनके सिपाही नौकर चाकर करते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा राजा अम्बरीश स्वयं ही करते थे अपने हाथों। एक बार दुर्वासा जी आए, एकादशी व्रत किए थे अम्बरीश। द्वादशी का दिन था, ब्राह्मण भोजन के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी ने स्वीकार किया। जमुना स्नान करने के दुर्वासा जी संध्या बंदन के लिए बैठे तो समाधि लग गई। और एकादशी का पारण द्वादशी में होता है। द्वादशी उपरांत यदि त्रयोदशी हो जाए तो पारण पहले कर लेना चाहिए, वरना व्रत भंग होता है। दुर्वासा निमंत्रित ब्राह्मण को बिना भोजन कराए पारण भी नहीं करना चाहिए। तो अम्बरीश पड़ गए संकट में, धर्म संकट में। दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया है, दुर्वासा जी आए नहीं, अब त्रयोदशी प्रवेश करने वाली है। तो विद्वानों ने कहा कि भगवान को भोग लगाकर चरणामृत पान कर ले, व्रत की रक्षा हो जाएगी, ब्राह्मण भोजन भी करा लेंगे। अम्बरीश ने ऐसा ही किया। तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी समझ गए कि अम्बरीश ने चरणामृत पान किया है। तुरंत जटा से बाल निकाला, एक राक्षसी को प्रकट किया। वो राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश तो देखते रह गए। तो सुदर्शन महाराज उस राक्षसी का वध किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक का चक्कर। अंत में नारायण के पास गए। त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की शरण में जाकर गिरे तो भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र बंधुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदये भक्तो भक्त जन प्रियः। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, आपने मेरे वैष्णव संत का अपमान किया है। मेरा अपमान कोई कर दे तो हमें बर्दाश्त होता है, लेकिन मेरे भक्तों का कोई अपमान कर दे तो मुझे सहन नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पर करी प्रबल प्रेम के पाले परिकर प्रभु जी को नियम बदल देता, हरि जी को नियम बदल देता। अब
भगवान हरि जी को नियम बदले देखा। कमल कमलागे करतल दे नदी सती देखा। जिनके चरण कमल कमला से करतल दे नदी सती देखा। उनको गज करी उनको ब्रज सलीला पूजन से कंटक पथ पर ओ हरि जी को नियम बदलते देखा। महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे। ताहि अनादि अखंड अछेद अभेद स्वभेद हुमार नमावे। नारद से सुख व्यास रचे पति ठाकुर रहे यही पावन पावे। ताहि अहीर छो हरिया घटिया बदना सब नायन जाओ। हरि जी को नियम बदलते देखा। प्रभु जी को नियम बदलते देखा। कभी किसी संत का किसी वैष्णव का अपमान मत कीजिए। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन उनके भक्तों को यदि कोई कष्ट देता है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश के चरण पे गिरने लगे। अम्बरीश ने उन्हें का चरण धोया, उनकी पूजा की, उन्हें भोजन करा और सुदर्शन देव को शांत किया प्रार्थना करके। अम्बरीश की प्रशंसा करके दुर्वासा जी ब्रह्मलोक। इस प्रसंग से हमें यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि किसी संतों का अपमान मत करो अपने जीवन में। भगवान सहन नहीं कर पाते। उसी वंश में सगर नाम के राजा हुए जो 99 अश्वमेध यज्ञ करते थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग का राजा बनता है इंद्र। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्रतु मतलब यज्ञ। तो 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। सगर के 60,000 पुत्र
जो घोड़ा दिग्विजय में चल रहा था उसके पीछे पीछे रक्षा में था। इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर का यह यज्ञ संपन्न हुआ तो हमें तो इंद्रासन छोड़ना होगा, तो इस यज्ञ में विघ्न कर दो। तो घोड़ा चुराकर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में छिपा दिया और ब्राह्मण का वेश धारण करके सगर पुत्रों को झूठा बयान दिया कि तेरे यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने अपने आश्रम में बांध कर रखा है, छिपा कर रखा है। उदंड नौजवान सगर संतान जिनकी बुद्धि अपरिपक्व है, कपिल मुनि को चोर मान लिया, ईंटे पत्थर मारकर उन्हें घायल किया और जब कष्ट नहीं बर्दाश्त हुआ तो कपिल मुनि के मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो। हाहाकार मच गया, धरती पर अकाल पड़ गए और सगर के दूसरे पुत्र असमंजस महाराज आए, कपिल मुनि के पास प्रार्थना किए। कपिल मुनि ने कहा इस घटना के पीछे भगवान की प्रेरणा है, गंगा को स्वर्ग से धरती पर आना है, तो तुम तपस्या पहले ही घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पे। असमंजस महाराज यज्ञ संपन्न करके तपस्या के लिए गए, उनके जीवन का अंत हुआ। गंगा माता प्रसन्न हुई, उनके पुत्र अंशुमान तपस्या करने गए, उसका भी अंत हुआ। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने गए, उनका भी अंत हुआ। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज, और भगीरथ ने तपस्या करते हुए पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। भगवान कृष्ण ने कहा पुत्र गंगा धरती पर जाएगी, मेरा आदेश है। गंगा माता ने कहा बेटा पुत्र मेरी धार मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी, धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी और तेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। इसलिए मुझे कोई अपने ऊपर धारण करे, और भगवान शिव में ही वो सामर्थ्य है कि अपने मस्तक पर हमें धारण कर सकते हैं। तो भगीरथ भगवान शिव की प्रार्थना की और भगवान शिव प्रसन्न होकर कहा ठीक है, गंगा यदि मेरे मस्तक पर आना चाहती है तो हम उसे मस्तक पर धारण करने को तैयार हैं, क्योंकि भोलेनाथ का विचार तो बड़ा महान है, बड़ा उदार है। भगवान के चरण से गंगा मैया निकली, तो भगवान के चरण से जो निकला उसे शिव जी तो मस्तक पर धारण करती है। अब भगीरथ ने भगवान शिव कैलाश शिखर पर जटा फैलाकर खड़े हो गए। भगीरथ ने गंगा माता से प्रार्थना की कि ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हर शिरसि जटा वल्लिमुल्लासयन् सरलोकातापतन्तीं कनक गुरुगुहा गण्डशैलाफलन् छोनी पृष्ठे लुठन्तीं दुरुच्चैचमो निर्भरं भर्त्सयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगर सरितपावनीनः पुनः। गंगा तो भगवान के चरण से निकल कर ब्रह्मा के कमंडल में गई। जब वामन रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोया और उनके चरण से निकलकर गंगा उनके कमंडल में गई। देवताओं ने गंगा माता को स्वर्ग में लाया तपस्या करके, और स्वर्ग का कल्याण करने गंगा स्वर्ग में चली गई। गंगा की अनेक धाराएं हैं, गंगा के अनेक नाम हैं, त्रिपतगा है, भागीरथी है, जाह्नवी है, सूर्यसरिता है, नारायणी है, ये सब गंगा के नाम। आज महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से शिव की जटा में आकर समा, और भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि जैसे कोई बच्चा जंगल में खो जाता है, गंगा शिव की जटा में उलझ गई, रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने के लिए।
जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाहभावित स्थले गले बलम्बलम्बितां भुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाटमड्डमरभयं चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं विलिम्बनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। महाराज भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया, भोलेनाथ अरे आप तो सर्वशक्तिमान हैं, गंगा माता को मुक्त कीजिए, क्योंकि वर्षों से धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, लोग अन्न जल के लिए तरस रहे हैं और 60,000 मेरे पूर्वजों की आत्मा कपिल ऋषि के शाप से भस्म होकर भटक रही है। जब तक गंगा का पावन स्पर्श नहीं होगा तब तक मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा, धरती का सौभाग्य नहीं होगा। भगीरथ की विनम्रता देखकर भगवान शिव ने पहले तो भगवान शिव ने जटा बढ़ाकर गंगा के अभिमान को चूर किया और भगीरथ की विनम्रता देखकर अपनी जटा का स्मरण किया। गंगा शिव की जटा से निकलकर कैलाश से नीचे गंगोत्री होती हुई हिमालय से निकलकर गंगा धरती पर आई और गंगा जल के पावन स्पर्श से इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। इंद्रदेव वर्षा करने लगे और आगे आगे महाराज भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भारतवर्ष के 2 भागों में बांटते हुए गंगा गंगा सागर में समा गई और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर पुत्रों की आत्मा को शांति मिली, उनका उद्धार हुआ। हमारे देश में ऐसे ऐसे सपूत ने जन्म लिया जो अपने देश का नाम रोशन किया, दुनिया में अपने देश की शान बढ़ाई। आज गंगा जी के आने से हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने सीना ठोकर बुलंदी के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जहां गंगा जमुना सरस्वती की पावन धाराएं बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो
भगवान का एक वरदान है घर का। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हरे। बोल गंगा महारानी की जय। हम लोग उस भारत की संतान है जो ऋषि मुनियों की धरती, जो वीरों की जननी है। यहाँ एक से एक महापुरुष जन्म लिए हैं जो अपने देश का नाम ऊंचा किया है, देश की शान बढ़ाई है। प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां की गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। वस्तुतः हमारा देश दुनिया में महान है। हमारा देश बड़ा ही ऊंचा है। हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा चलाई गई परंपरा विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। यहाँ तो भेद नहीं है, हमें प्यार निभाने आता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, इतना आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस देश में इंसान की बात तो छोड़िए, पत्थर को भी भगवान मान के पूजा जाता है। लेकिन आज वही हिंदुस्तान है, आज वही भारतवर्ष है जो राजनीति सीखने वाले इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं। इसकी संस्कृति को, इसके धर्म को, जो इसका प्राचीन इतिहास है, पता नहीं, वो समझ नहीं पाते हैं। अपने देश के प्रति हीन भावना है। हमारे देश के नेता हमारे सनातन धर्म को डेंगू कहता है, गीता की निंदा करता है, राम की निंदा करता है। आप पुराना इतिहास उलट के देख लो भाई, ये देश हमेशा विजय का देश रहा है। इसे सोने की चिड़िया कहा गया है और यहाँ विदेशियों ने इस देश को लूटा है, मंदिर को तोड़ा है, वेद को जलाया है, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहा है। और आज तो दुख की बात है कि जो हमारे धर्म की निंदा करते हैं, हम हिंदू होकर भी उन्हीं का साथ देते हैं। जिस देश में गाय को पशु नहीं माना गया, गाय ऋषि वंश है, गाय में देवता का वास है, गावो विश्व समात्र है, गाय विश्व की माता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गावों में ग्रस्त संतु, गावों में संतु प्रसिद्ध है, मैं गाय के बीच ही रहता हूं। जिस देश में गाय की रक्षा के लिए स्वयं भगवान गोपाल बन के आते हैं, जिस देश में ऋषि मुनि ने गाय को माता कहा, जिस देश में गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी से ही जग संपन्न होता है, आज उसी देश में गाय का कत्ल होता है, गो हत्या होती है। और यदि गो हत्या बंद करने की आवाज लगा तो हिंदू ही मुसलमान से पहले लड़ने लगता है। ये बड़ी दुख की बात है। आज भागवत की कथा हमारे अंदर चेतना जगाती है, अपने धर्म के प्रति जागरूक करती है, अपने राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक करती है। जिस देश के नागरिक में अपने जननी जन्मभूमि के प्रति प्यार नहीं हो, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, जो माता और मातृभूमि के लिए अपना बलिदान नहीं दे सकता, अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता, अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकता, अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वो कोई इंसान होता है क्या? और आज इस देश की राजनीति करने वाले सब ऐसे ही राजनीति करते रहते हैं, सीखते। तो
मैं तो श्रद्धालुओं से यही आग्रह करूंगा कि अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा जागरूक रहिए। धर्म को नष्ट करने की बड़ी साजिश चल रही है विश्व में। सनातन धर्म तो स्तंभ है जो हिलने वाला नहीं है, जो सागर है जिसे कोई गागर में भर नहीं सकता है। लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं। धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो राष्ट्र है, यदि धर्म नहीं तो राष्ट्र नहीं। धर्म ए महतो हंति धर्मो रक्षत रक्षत। जिसका धर्म नष्ट हो गया वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अपने धर्म के प्रति हमेशा सम्मान भाव रखिए, अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा सम्मान भाव रखिए। हमारा राष्ट्र विश्व में सबसे ऊंचा है, हम उस देश के रहने वाले हैं। विदेशियों ने चाहे हमारे देश को जितना भी लूटा हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया का है। आज भी हिंदुस्तान महान है। दुनिया वालों को आश्चर्य लग रहा है। आज भी हमारे देश में पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र छात्रा जब ये राष्ट्रगीत गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तो हृदय गर्व से छाती फूल जाती है। हम लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं अपने देश के प्रति। तो चलिए एक भजन हम लोग सुने, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। थोड़ा भाई किसमें बता दो भाई भाई। हेलो राधे हेलो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि अपने प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। हरिवाल एक मोहन है और राधा एक वाला, और राधा एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहली आकर डाले अपना तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती
खिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वो अमृत खिलवाए, ये अमृत खिलवाए। जहाँ जाके रंग हर हंसी खुशी का चार ओर बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल हर सोने की उरिया करती अब तेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। कोई न ताला डाले और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वह डाल डाल हर सोने की दुनिया तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। धर्म का बग बग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भारत माता की जय। अरे हेलो हेलो, आवाज खोलिए ना, आवाज छपी हुई है। कल कितना अच्छा था, क्या हो रहा है? अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी हैं अलबेले, और कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले। हम लोग उस हिंदुस्तान में, आपने कभी सुना है क्या यजमान जी? अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका माता की जय बोलता है क्या? पाकिस्तान माता की जय, लंदन माता की जय। लेकिन हम भारतवासी बड़े गौरव के साथ कहते हैं भारत माता की जय। ये संस्कार भारतीयों का है। माता और मातृभूमि को बराबर सम्मान। किसी देश में नदी को मैया कहने की का संस्कार नहीं है, लेकिन यहाँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये रामकृष्ण की भूमि है, ये बुद्ध चंद्रगुप्त सम्राट अशोक की भूमि है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम भारतवासी होकर भी अपने देश का गौरव नहीं समझते, हीन भावना से ग्रसित थे। हम भारतीयों को विदेशी जूठी पत्तल चाटने की आदत हो गई है। आज विदेश वाले हमारा संस्कार नकल कर रहे हैं, हमारी सभ्यता की नकल कर रहे हैं, हम विदेशी की सभ्यता नकल कर रहे हैं। चलिए, समय ज्यादा नहीं है, कथा को आगे बढ़ाएं। गंगा अवतरण की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनाए और 60,000 सगर संतानों की आत्मा को शांति मिली। और आज भी गंगा जुग जुगांतर से, कल्प कल्पांतर से हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों भक्तों का उद्धार कर रही है। गंगा का पाप धोरणी है। एक स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल, आज दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिली है गंगा जल में कि कोई पानी
10 दिन 20 दिन 5 दिन रखिए तो कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जल में न कीड़े पड़ते हैं न इसमें मलिनता आती है। क्यों? ये आस्था का केंद्र है, ये नारायण के चरण से निकली है गंगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह चलिए, सूर्यवंश की कथा चल रही है, आगे कथा को बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे एक कथा को छोड़कर आया है। बामन भगवान की झांकी बन गई है, बामन भगवान की कथा छोड़ के आए थे, तो कुछ देर के लिए हम फिर पीछे मुड़ते हैं। मैं यहां तक सुना चुका था कि दैत्यों ने देवताओं से सब कुछ छीन लिया, तो देवताओं को सब कुछ दिलाने के लिए देवता के माता पिता ने कठोर तपस्या की, अदिति और कश्यप ऋषि। इनकी तपस्या से नारायण प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया। कश्यप जी कहते हैं कि चाहूं तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहता। तो भगवान स्वयं माता अदिति के गर्भ में आते हैं। भादो मास द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। उनकी उम्र 7 साल की होती है। वामन भगवान जब जन्म लिए तो उस समय 7 वर्ष के थे। ब्राह्मणों का बहुत सारे संस्कारों में सबसे उत्तम संस्कार का नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। 8 साल से 12 साल तक की सीमा उत्तम यज्ञों पवित्र माना गया है। तो वामन भगवान का सबसे पहले उपनयन संस्कार किया गया, देवताओं ने मिलकर किया, ब्राह्मण वंश में जन्म लिया। देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत प्रकट किया, नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी, माता अदिति ने ब्रह्मचारी ब्राह्मण को लंगोटी दी, सरस्वती ने माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। और इस तरह से वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत के पश्चात ब्रह्मचारी आचार्य से पूछते हैं कि गुरुदेव हमें क्या करना है। तो आचार्य ने कहा कि ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, तुम भिक्षा मांग के ले आओ। वामन भगवान सबसे पहली भिक्षा माता अन्नपूर्णा के पास, माता पार्वती के पास मांगने गए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर वामन भगवान पहले जीवन की भिक्षा अपने आचार्य को, गुरु को सौंपा। गुरुदेव कहते हैं कि इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये भिक्षा तो अल्प है, बहुत छोटी है, कोई बड़ी भिक्षा मांग के ले आ। बृहस्पति जी आचार्य जी। तो वामन भगवान कहते हैं गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी। तो आचार्य कहते हैं इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि। गुजरात में भुज जिला है समुद्र के किनारे, जहां भृगु ऋषि का आश्रम, उसका नाम भृगु कक्ष है। तो राजा बलि शुक्राचार्य को आचार्य बना के वहां यज्ञ कर रहा है, बड़ी बड़ी विद्वान ऋषि मुनियों को लेकर। बलि बहुत बड़ा दानी है, उसके दरबार में जो भी याचक जाता है बलि इतना उसे दे देता है, उसे जिंदगी में फिर कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तुम राजा बलि के दरबार में चले जाओ। भगवान जब अवतार लेते हैं, चाहे वो छोटे बने चाहे बड़े बने, कोई भी रूप धारण करे, लेकिन भगवान का तेज छिपाए नहीं छिपता है। तो छोटा सा बौना रूप धारण किए हैं, हाथ में छत्र कमंडल मुंज मेखला है, पांव में खड़ाव है,
और अपने तेज से, अपने कांति से दिग दिगंत को आकर्षित करते हुए जा रहे हैं राजा बलि के दरबार की ओर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करते हुए गुरु का आदेश मानकर कामर भगवान राजा बलि के दरबार की ओर जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। और बामन भगवान आएंगे तो जजमान जी सब पूजा करेंगे, यहाँ आसन पर विराजमान होंगे। आप लोग सब खड़े मत हो जाइएगा, पहले जजमान जी सत्कार कर लेंगे, फिर जिनको सत्कार करना होगा वो भी आकर के बाबा भगवान को भिक्षा दे सकते हैं। पहले जजमान करेंगे, उसके पश्चात बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। कुंज में घना बदन मंगल हाथ, कुंज में घना बदन विराजे, चक्र मंगल हाथ। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। अद्भुत रूप देख बलिहर से करते, अद्भुत रूप देख बलिहर से करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहर से करते जय जयकार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। और बामन भगवान की जय। जजमान जजमानी बामन भगवान का सत्कार करें। और चलिए भजन का आनंद लीजिए कि तेरे द्वार खराब भगवान। बाद में आप लोग बामन भगवान का सत्कार कर लेंगे, पहले जजमान को करना। बोले बामन भगवान की जय। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा रे एहसान। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, युग युग तेरी
भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोल उठी है सारी धरती देखिए, अलग है सारा। बोल उठी है सारी धरती देखिए, अलग है सारा। बोल उठी है सारी धरती देखिए, अलग है सारा। बोली उठी है सारी धरती देखिए, गगन है सारा। एक मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। एक मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा प्यार, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान की आज लुटाले सर्वस अपना, अनिल कहना तेरा। आज लुटाले सर्वस अपना, अनिल कहना मेरा। आज लुटाले सर्वस अपना, अनिल कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तो अपना दान, भगत भरी दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान, युग युग तेरी रहेगी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
बोल बावन भगवान की जय। राजा बलि के दरबार में बाबू पहुंचे, भिक्षाम देहि। बलि ने देखा बड़े बड़े आचार्य वहां बैठे थे, सब खड़े हो गए। बलि को लगा मैंने तो हजारों ब्रह्मचारी को अपने जीवन में देखा है, ऐसा ब्रह्मचारी तो पहली बार देख रहा हूं। यज्ञ का काम बंद हो गया। बलि अपनी धर्मपत्नी विंध्यावली के साथ बाबा भगवान के सत्कार में आ गए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनका चरण धोया, उनकी पूजा की और बामन भगवान के सामने बलि हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अहो ब्रह्मन् दाया वाचस्ते वृद्ध सत्तमः त्वं बालो बाल समित स्वार्थे प्रत्यबुधं यथा। बलि कहता है कि हे विप्रदेव, आप जैसे ब्रह्मचारी तो मैं पहली बार देख रहा। आपके आने से ऐसा लगता है कि मेरा यज्ञ सफल हो। वस्तुतः कोई भी यज्ञ तभी सफल होता है जब यज्ञ पुरुष जगदीश प्रकट हो जाए, यज्ञ पुरुष नारायण वहां पधारे। और बलि की यज्ञशाला में स्वयं भगवान पधारे हैं, तो बलि का यज्ञ सफल हो गया, ऐसा लगता है बलि। बामन भगवान कहते हैं, बलि तू महान है, तेरा वंश भी महान, इसलिए तेरा स्वभाव ऐसा है। बलि कहते हैं, विप्रदेव हमें कुछ सेवा का अवसर तो दीजिए। बामन भगवान कहते हैं, अरे हमें सेवा का अवसर क्या दें, हमें कुछ चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। अगर तू दे सकता है तो 3 कदम भूमि हमें दे दो। बलि हंसने लगा। न बाचो भी समाराध्य लोकानाम ईश्वर, मैं 3 लोक का मालिक हूं, और जो हमें अपनी वाणी से खुश कर लेता है उसे इतना दे देता हूं कि भूयो याचितुम न वर्तते, उसे फिर जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। 3 कदम भूमि मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शुक्राचार्य कहता है, ये बलि, ये बौना देखने में भले ही छोटा है, ये स्वयं नारायण है, ये देवताओं का काम बनाने आया है, इसकी बातों में मत आना, इसे दान देने का संकल्प मत करना। बलि कहता है, गुरुदेव जब स्वयं नारायण ही मेरे द्वार पर आ गए तो मैं ये धन संपत्ति रखकर क्या करूं? यदि मैं उनको न भी दूं, वो तो बड़े शक्तिशाली हैं, वो हमें पराजित करके भी छीन सकते हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता है, और दुनिया में इतिहास के पन्ना में मेरा नाम कलंकित हो जाएगा कि बलि के दरबार पर भगवान आए भिक्षा मांगने, बलि ने ना कह दिया। तो आज गुरुदेव मैं आपकी बात न मानूंगा, इन्हें भिक्षा जरूर दूंगा, दान अवश्य। जैसे ही 3 कदम भूमि दान का संकल्प हुआ, भगवान का विराट रूप बढ़ पद पाताल शीश अज धाम। एक चरण से पाताल लोक, दूसरे चरण से ब्रह्म लोक तक नाम। ये भगवान के विराट रूप का वर्णन। ब्रह्मा जी यही कमंडल में जल लेकर चरण धोया जहां गंगा जी निकली। तीसरा कदम रखने का कोई स्थान नहीं बचा, भगवान ने बलि को बांध दिया वरुण पास। अरे तो 3 लोक का मालिक है, 3 कदम भूमि नहीं दे पाया, अब तो तुझे मैं नरक भेजूंगा। संकल्प करके दान नहीं देने वाले को नरक जाना पड़ता है। तो बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली आ गई, मेरे पति के पास तीसरा कदम देने के लिए अभी शेष है, अब तेरे पास क्या बचा? विंध्यावली कहती है, मेरे पति का मस्तक, उनके मस्तक पे अपना चरण रख लीजिए
और अपना दान पूरा कीजिए, मेरे पति नरक नहीं जाएंगे। कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परिख यही चार। धर्मपत्नी हमेशा अपने पति की रक्षा कर लेती। वामन भगवान प्रसन्न हो गए, कहा बलि तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरी पत्नी ने तुझे बचा लिया, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग ले। बलि ने कहा आप मेरे द्वारपाल बन के रहिए पाताल लोक में। भगवान ने कहा एक मस्तु। भगवान बावना रूप धारण कर देवताओं का काम बनाने के लिए बलि से सब कुछ छीन लिया। पाताल दैत्यों को दिया, स्वर्ग देवताओं को दिया, धरती मनुष्यों को। और वामन भगवान चौकीदार बनकर बलि के दरबार में चौकीदारी करते। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी आती हैं, अपने पति को बंदगी से मुक्त कराती है, रक्षा सूत्र बांध करके, राखी बांध करके, जिसे हमारे देश में राखी का त्योहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचर माचर। तो बलि बावन प्रसंग की लक्ष्मी नारायण तो वैकुंठ गए और बड़ी बावन प्रसंग की कथा संपन्न होती है। इस प्रसंग से हम लोगों के जीवन में 3 प्रकार की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। दान मनुष्य का प्रकृति धर्म है, जीवन का धर्म। दान सबको देना चाहिए। ऐसे कोई व्यक्ति इस संसार में जन्म नहीं लेते जो दान नहीं दे सकते। धन का दान ही दान नहीं होता है, विद्या का दान, सेवा का दान, सहानुभूति का दान, ये सभी दान में आते हैं। तो पहली शिक्षा, दान देना सीखो, दान लेना नहीं। देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं, लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं। दान सबको करना चाहिए। और तीसरी शिक्षा कि दान देकर अहंकार नहीं करना चाहिए। यह सोचकर कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। मनुष्य के पास है क्या जो दान में देगा? अरे ये शरीर भी अपना नहीं है, शरीर का बाल भी अपना नहीं है, दांत भी टूट जाता है। अपनी बपोटी बुनियाद तो कुछ नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। तो तुम दान करने वाले होते कौन हो? और जब तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम अहंकार क्यों करते हो? ऐसा मानो कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपका दिया हुआ ही आपको दे रहा हूं। दान देते समय ऐसा भाव होगा, मैं नहीं दान कर रहा हूं, आपका दिया हुआ आपको समर्पित कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं। इस तरह से 3 प्रकार की शिक्षा जीवन में प्राप्त होती है। चलिए भजन हम लोग श्रवण करें। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इसके बाद चलेंगे सूर्यवंश की कथा में, प्रभु राम के अवतार में चलेंगे। कल भगवान कृष्ण का जन्म प्राकट्य महोत्सव भी मनाना है, बाल कृष्ण की सुंदर झांकी भी निकलेगी और हम लोग ब्रज लीला में प्रवेश करेंगे कल की कथा में। आज राम कथा को जहां तक पहुंचाते हैं, बाकी राम कथा कल, क्योंकि 7 दिनों की कथा में राम कथा बहुत संक्षिप्त में कहना पड़ता है, उतना समय नहीं मिलता है। राम कथा अपने आप में बड़ी ही गंभीर कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। लेकिन राम कथा अलग से 9 दिन की कथा होती है, तो घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे में राम कथा क्या कहा जाए, फिर भी जो मन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। चलिए, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बोले बावन भगवान की जय। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम,
भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम राम एक देवता राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम उसके जाके कोई भी पुकारता द्वारे तो उसके जाके कोई भी पुकारता पर मैं कृपा दे अपनी भव से उबारता पर मैं कृपा दे अपनी भव से उबारता ऐसे दीननाथ पे ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया बलिहारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम प्रकाश जब अंदर जगाएगा नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा ज्योति जिसकी है उजियारी सारी दुनिया उजियारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी हर दुनिया दाता एक राम भिखारी हर दुनिया दाता एक राम दाता एक राम दाता एक राम रामचंद्र की जय। तो दान करते समय हमेशा ये भाव बना के रखे कि दाता एक राम है। चलिए, सूर्यवंश में राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाया। भगीरथ के पुत्र हुए खटवांग और खटवांग के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने 21 दिन गुरुकुल में जाकर गाय की चरवाही की और गौ माता के आशीर्वाद से दिलीप को रघु जैसा पुत्र हुआ। रघु इतने प्रतापशाली हुए कि सूर्यवंश का इतिहास बदल के रघुवंश नाम पड़ा। रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र दशरथ महाराज।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि। भगवान के कितने बार अवतार हुए, कितने बार दशरथ बने, कौशल्या बने, कोई गिनती नहीं कर सकता। कभी कश्यप अदिति बनते हैं, कभी मनु शतरूपा बनते हैं। इस तरह से एक कल्प में एक ब्राह्मण देवता दशरथ बनते हैं। और दशरथ अयोध्या के सम्राट हैं। 60,000 वर्ष उम्र दशरथ महाराज की बीत गई। अभी तक कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि दशरथ अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान मानते। अयोध्या की प्रजा महाराज दशरथ को अपने पिता के समान मानती है। कभी कभी महापुरुषों की जीवनी में ऐसी घटना घटती है जिससे संसार का कल्याण हो जाता है। दशरथ ने एक बार मृगा का शिकार किया। मृगा प्राण बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाकर पानी में गोते लगा दिए। दशरथ जी बाण का निशाना करने के लिए सरोवर के किनारे खड़े हो गए। बहुत देर बीतने के बाद दशरथ जी मृगा से कहते हैं कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा है कि मेरे बाण से मरो, कि तुम्हारी सदगति हो जाएगी। मृगा ने कहा, मैं जानता हूं कि शिकार करके मारा जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन आप पुत्रहीन हैं महाराज, और आपके हाथ से मरने से हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मृगा की बात दशरथ के हृदय को भेद दिया। दशरथ वहां से वापस आए गुरुकुल में, महाराज गुरु वशिष्ठ के पास चरण पकड़ के रोने लगे कि गुरुदेव, आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए मैं संसार में ताने बाने सुनता रहूं, हमें पुत्र नहीं होगा क्या? गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर जोग में देखा, का धरहु धीर होय है सुतचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज धैर्य रखो, तुम्हें 4 पुत्र होने वाले, कोई साधारण पुत्र नहीं, जो विश्व में जिनकी कीर्ति होगी तीनों लोग। लेकिन इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र काम यज्ञ। तो सिंगी ऋषि को बुलाकर आचार्य बनाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ में अग्निदेव स्वयं स्वर्ण पात्र में खीर लेके प्रकट हुए। महाराज दशरथ गुरु से आदेश लेकर इन खीर को तीनों रानियों के बीच बांटा। पहले आधी खीर कौशल्या को दिया, आधे को 2 भाग कर सुमित्रा और कैकेयी के हाथ में। लेकिन कैकेयी उस नारी का नाम है जिसकी वाणी कर्कश हो, जो अपनी कर्कश वाणी से अपने पति का दिल दुखाए, ऐसी नारी का नाम कैकेयी है। कैकेयी प्रसाद नहीं खाई, अपने पति से लड़ने लगी, आपने सबसे पीछे हमें क्यों दिया, पहले कौशल्या को क्यों दिया, मैं आपकी रानी नहीं हूं क्या? तब तक मैं एक चील आया और कैकेयी के हाथ से प्रसाद लेकर उड़ गया। अपने पति का दिल दुखाओगी तो जीवन में अनिष्ट होगा। अब तो कैकेयी मूर्छित होकर गिर पड़ी, वो भी प्रसाद चिल लेके चला गया। वो चिल भी एक अप्सरा है, सनकादिक ऋषि के सांप से चिल बना है। वो अंजनी के हाथ में प्रसाद गिराएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी चिल योनि से। और हनुमान जी की माता अंजना देवी वृषभाचल पर्वत पर दक्षिण भारत में तपस्या कर रही थी महादेव के मंदिर में। पवन देव की सहायता से वो प्रसाद चिल के चोंच से अंजनी के हाथ में गिरा। वही प्रसाद खाने के बाद अंजनी ने गर्भ धारण किया, जिससे हनुमान जी का जन्म होता है। इधर कौशल्या तो राम की माँ है, बड़ी सहज स्वभाव। माँ सहज है तो बेटा भी सहज होता है ना। तो कौशल्या सहज है तो राम जी भी सहज है। कौशल्या ने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद कैकेयी को दिया, सुमित्रा ने भी आधा दिया।
और तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। अयोध्या में आनंद का वातावरण छा गया। चैत मास मधुमास विलासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश। चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी के दिन मध्य रात्रि मध्य दिवस अति शीतल घाम 12 बजे दिन में सूर्य वंश में सूर्य कुल भूषण प्रभु राम का अवतार होता है। चारों भाई प्रकट होते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब पूरी अयोध्या को सजाई गई, दीपावली मनाई गई। महाराज दशरथ के वंश में कुल दीपक जन्म लिए हैं तो धूमधाम से उत्सव मनाया गया। लेकिन हम लोग धूमधाम से उत्सव नहीं मनाएंगे। कल कन्हैया के जन्म में हम लोग उत्सव मनाएंगे धूमधाम से, क्योंकि भागवत कथा है, राम कथा होती है तो राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। इसमें कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन एक भजन तो राम जी के जन्म की खुशी में अवसर पर हम लोग अवश्य श्रवण करेंगे। चलिए, राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ, सारी अयोध्या में खुशहालियां छा गई और जयकारा लगने लगी। एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं राम जी का। बोले राम लला सरकार की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। प्रकटे हैं राम जी प्रकट हुए हैं इस शुभ अवसर पर। अयोध्या धाम में चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है। और आज यहाँ भी सभी भगवान झूम के नाचते हुए राम जी का बधैया उत्सव मना रहे हैं। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रकटे हैं